हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज इन्फिनाइट सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर थर्ड टेस्ट स्टार्ट करेंगे और ये है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट और इसी से रिलेटेड है हमारे पास दूसरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो दोनों एक ही पार्ट है बट दोनों का टेस्ट यहाँ पे अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जो थर्ड टेस्ट हम आज पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ये हमारे पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट के बाद इसी में आता है एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो अब कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने के बाद फिर आप पी सीरीज़ का टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपका पी सीरीज टेस्ट भी लगता है और साथ ही साथ कंपैरिजन टेस्ट से उसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ये दो टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पी सीरीज टेस्ट पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो और इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट है जो आपकी है वो इसी पे है, कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है इसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टेस्ट पढ़ा था, उसके बाद पी सीरीज टेस्ट पढ़ाया, आज कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज होंगी पॉजिटिव नंबर्स की। ठीक है, वी हैव गिवन टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। लेट अस से कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पे लिखे लेट अस से वी हैव गिवन विद टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास। वी हैव गिवन विद टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, दैट इज सिग्मा UN एक है हमारे पास एंड सिग्मा VN। ठीक है, दो हमारे पास सीरीज हैं इनफिनाइट सीरीज, एक UN है और दूसरी हमारे पास VN है। सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है, सच दैट इसमें कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास जो UN है वो ग्रेटर देन होगा K टाइम्स VN के। यानी कि जो VN वाली सीरीज है वो कैसी सीरीज है, बड़ी सीरीज है, और UN वाली छोटी है। ठीक है, वेयर K इज सम कांस्टेंट। ठीक है, K हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर K है। ठीक, विच इज एंड और ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव है प्लस कोई कांस्टेंट K है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि जो सीरीज UN है वो छोटी होगी और जो सीरीज VN है ये हमारे पास बड़ी होगी। ठीक है, तो दो सीरीज है, एक छोटी है एक बड़ी है, बस यहाँ पे ये याद आपको रखना है, एक छोटी सीरीज है और दूसरी आपके पास बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हमारे पास क्या बोलता है, बस ये हमको यहाँ पर आपको बताना है। अब ये बोलता है अगर छोटी वाली सीरीज हमारे पास क्या कर जाए, केस वन की बात कर लीजिए। केस 1 में बोलते हैं इफ़ ये जो छोटी वाली सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है। अब सपोज दैट हमारे पास एक छोटी सीरीज है वो हमारे पास डाइवर्ज कर रही है और उससे बड़ी अगर कोई भी सीरीज है तो उसके बाद वाले भी सारे टर्म्स तो फिर हमारे पास डाइवर्ज ही करेंगे जा करके। उसके बाद उससे बड़ी कोई भी सीरीज ले लीजिए। ठीक है, सपोज दैट ये है हमारे पास, ये सीरीज है हमारे पास UN की। अब ये हमारे पास क्या कर रही है, हमारे पास डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो इससे बड़ी अगर कोई भी हम सीरीज VN ले लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो अगर छोटी वाली UN डाइवर्ज कर रही है देन समेशन VN आल्सो डाइवर्जेस, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है,
कन्वर्ज ट्रू नहीं है मतलब अगर वी एन हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, यानी कि बड़ी वाली अगर डाइवर्ज कर रही है तो क्या छोटी वाली भी हमारे पास डाइवर्ज करेगी? बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से हो, ये हमारे पास एक वी एन है, ये हमारे पास अगर डाइवर्ज कर रही है तो जो छोटी वाली हमारे पास यू एन सीरीज होगी, क्या ये भी डाइवर्ज करेगी? तो इसको हम नहीं कह सकते, इसका यानी कि कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। छोटी वाली कन्वर्स डाइवर्ज कुछ भी हो सकती है, अगर बड़ी वाली डाइवर्ज कर रही है तो छोटी वाले के लिए नहीं कह सकते, लेकिन अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है तो 100% श्योर होंगे हम कि बी एन भी हमारे पास डाइवर्ज करेगी। केस 2 की बात कर लीजिए। केस 2 में क्या बोल रहा है, इफ़ बड़ी वाली अगर हमारे पास जो है बड़ी वाली सीरीज जो है, ठीक है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है, इफ़ कन्वर्जेस, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि बड़ी वाली सीरीज अगर हमारे पास वी एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है, कैसी है? कन्वर्ज कर रही है, तो जो छोटी वाली होगी हमारे पास यू एन, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वी एन अगर कन्वर्ज, बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही तो उसके छोटी वाली भी सारी की सारी सीरीज क्या होंगी? कन्वर्ज करेंगी। देन यू एन आल्सो कन्वर्जेस। लेकिन क्या इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होगा? कन्वर्स पार्ट बिल्कुल ट्रू नहीं होगा। यानी कि अगर छोटी कन्वर्ज कर रही है, सपोज दैट ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक यू एन है सीरीज, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये छोटी वाली कन्वर्जेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं इसकी बड़ी वाली जो सीरीज होगी बी एन वो भी कन्वर्ज करेगी? बिल्कुल नहीं कह सकते, तो इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा। तो इन दोनों ही केसेस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, लेकिन ये ट्रू होता है। अगर छोटी वाली डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली सारी की सीरीज हमारे पास डाइवर्ज करेंगी, अगर बड़ी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर रही तो छोटी वाली डाइवर्ज करेगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास है एक सीरीज है हमारे पास 1/n, ठीक। एक हमारे पास 1/n³ ले लीजिए, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, ठीक है, 1 इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। तो ये सीरीज हमारे पास किससे छोटी हो जाएगी? ये समेशन 1/n² से छोटी होगी, ये वाली सीरीज 1/n से, ठीक है। तो सबसे बड़ी सीरीज देखा जाए हमारे पास 1/n की आएगी, फिर n² जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ये सीरीज घटेगी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 3 सीरीज इस तरीके से दे रखी हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये बड़ी वाली सीरीज है, ठीक है, तो ये बड़ी वाली सीरीज के लिए क्या बोलते हैं? बड़ी वाली सीरीज अगर हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, बड़ी वाली सीरीज अगर हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, अगर हम इन दो को देखें तो ये हमारे पास वी एन है और ये हमारे पास यू एन है। तो अगर वी एन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो इसके छोटी वाली जो सीरीज है हमारे पास यू एन, ये भी देखिए कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। छोटी वाली सीरीज भी हमारे पास क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास वी एन, ठीक है, वी एन बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ये इम्प्लाई करेगा ये वाली भी सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करेगी। अब n² से बड़ी n² से छोटी कोई भी सीरीज ले लीजिए, n⁴, n⁵, n⁶, ठीक है, n�k तक कोई भी सारी सीरीज हमारे पास क्या कर जाएंगी? वी एन से छोटी जितनी भी सीरीज होंगी वो सारी के सारी क्या करेंगी? हमारे पास कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपका टेलीस्कोपिंग सीरीज से भी आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास कन्वर्ज करेगी। तो अगर बड़ी कन्वर्ज करे तो छोटी वाली भी हमारे पास क्या करेंगी? सारी के सारी कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट लगाया जाता है। तो ये तो कंपैरिजन टेस्ट की बात हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगला जो इसी में टेस्ट है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हमारे पास था कंपैरिजन, ठीक है, ... कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है? यहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी सीरीज निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? यहाँ पर एक ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए इफ़ यू एन एक हमारे पास गिवन सीरीज होगी, इफ़ यू एन बी अ गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज
series, then we find an auxiliary series। तो हम एक ऑक्सिलरी सीरीज यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब ये ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड कैसे करते हैं, वीएन, ठीक है। तो ये वीएन हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यूएन हमारे पास कुछ रेशनल फॉर्म में लिखा होगा, पी अपन क्यू के फॉर्म में यहाँ पर लिखा होगा ये यूएन। सपोज दैट हमने लिख दिया 2n + 1 अपॉन एन स्क्वायर, इस तरीके से कोई भी हमने सीरीज लिख दी उसका एन टर्म। तो जो वीएन हम ऑक्सिलरी सीरीज चूज करेंगे वो कैसे चूज करेंगे, तो हाईएस्ट पावर जो यूएन के न्यूमरेटर में होंगे, ठीक है, यहाँ पे होगा हाईएस्ट पावर ऑफ एन, हाईएस्ट पावर ऑफ एन, ठीक है, इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर होगी एन की, और हाईएस्ट पावर इसके डिनोमिनेटर में जो होगी वो एन की हमें पावर ले लेनी है, अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वी एन ऑक्सिलरी सीरीज हम यहाँ पर कैसे चूज करेंगे, यू एन हमारे पास एक गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, तो हमको एक ऑक्सिलरी सीरीज वी एन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इस वी एन को निकालना पड़ेगा। वी एन कैसे निकालेंगे, सपोज दैट हमारे पास दैट इज से यू एन हमारे पास दे रखा है, यू एन इक्वल टू 2n + 1 अपॉन एन क्यूब, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसकी वी एन कैसे निकालेंगे, यानी कि इसकी ऑक्सिलरी सीरीज कैसे निकालेंगे, तो इसके न्यूमरेटर में एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की पावर हाईएस्ट 1 है, तो एन की पावर 1 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में एन की पावर हाईएस्ट कितनी चल रही है, एन क्यूब, सपोज दैट इसको एन क्यूब + 1 लिख दीजिए। केवल एन वाला ही हमको देखना, बाकी सब कांस्टेंट कोएफिशिएंट भूल जाइए, ठीक है। तो एन की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एन की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये एन की पावर 3 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या बनेगा, सपोज दैट ये बन जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये हमारे पास एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज हमने वी एन यहाँ पर निकाल के दिखा दी। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप से, वहाँ पर वी एन निकालना पड़ेगा। तो वी एन कैसे निकालेंगे ये आपको मैंने बता दिया कैसे निकाली जाती है। देन तो ये टेस्ट क्या बोलता है, तो इतना निकालने के बाद फिर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू कोई भी हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो आती है, यानी कि जीरो नहीं आना चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं FNZ, ठीक है। फाइनाइट नॉन जीरो अगर वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, देन तब इस केस में Vn एंड Un कन्वर्जेस और डाइवर्जेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लिमिट निकालेंगे यू एन अपॉन बी एन की। सपोज दैट कोई फाइनाइट नॉन जीरो, सपोज दैट 2 वैल्यू आ रही, 3 आ रही है, ठीक है, कुछ भी एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तब उस केस में वी एन और यू एन का सेम नेचर होगा। अगर वी एन हमारे पास कन्वर्ज करेगी तो यू एन भी कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा था। अगर ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो हमारे पास यू एन भी डाइवर्ज करेगा। दैट इज इफ समेशन वी एन कन्वर्जेस, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, यू एन भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और इफ अगर वी एन डाइवर्ज करता है तो ये क्या होगा हमारे पास, यू एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब सपोज दैट इसी केस में ले लीजिए, ये सीरीज है हमारे पास, ये यू एन क्वेश्चन में दे रखा था, हमने ऑक्सिलरी सीरीज निकाली, वी एन निकाली, ठीक है। तो वी एन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट एग्जाम्पल है हमारे पास, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा यू एन अपॉन वी एन कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू कितनी है 2n + 1 अपॉन एन क्यूब + 1, वी एन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एन स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ से n को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये एन स्क्वायर एन मिला के एन क्यूब बना देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n क्यूब हो गया। यहाँ से n बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 2 + 1/n आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ से भी n क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं तो ये बचेगा 1 + 1/n क्यूब, ठीक है। n क्यूब से n क्यूब खत्म हो जाएगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा 1/n 0, 1/n क्यूब, इसमें इन्फिनिटी रखेंगे ये भी 0, तो 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2 आई, जो कि एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे Vn का नेचर। तो Vn हमारे पास क्या है 1/n²। यहाँ पर ये p टाइप सीरीज है, ये p सीरीज है हमारे पास 1/np। और p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बने तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। तो ये क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज p ग्रेटर देन 1 मिल रहा हमको, ठीक है। p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 2 1 से बड़ा होता है। तो ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये क्या अप्लाई करेगा फिर, तो सीरीज समेशन भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये होता है हमारे पास कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। कुछ सीरीज ऐसी होंगी जो डायरेक्टली आप बोल देंगे कंपेयर करके कि भाई बड़ी वाली सीरीज अगर हमारे पास कैसी है, बड़ी वाली सीरीज अगर हमारे पास कन्वर्ज कर रही तो छोटी वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपको Vn निकालना रहता है। Vn ऑक्सिलरी सीरीज होती है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको Vn निकालना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चन में n की पावर कुछ नहीं चल रही थी, जैसे n की पावर n भी आ सकता है, n फैक्टोरियल भी आ सकता है, तो अभी उन क्वेश्चन पे नहीं बढ़ेंगे। अभी केवल सिंपल वाले क्वेश्चन लेंगे जिसमें अलजेब्रिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस टाइप से n की यहाँ पर वैल्यू चल रही है। तो इन सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ। तो पहला हमारे पास है कन्वर्जेंस, हमको टेस्ट करना है। तो जो पहला है हमारे पास समेशन √n/n² + 1, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है √n/n² + 1, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसको अगर आप कंपैरिजन टेस्ट से करना चाहें तो देखिए बाय कंपैरिजन, तो बाय कंपैरिजन कैसे करना चाहेंगे, सपोज दैट हमने लिखा ये √n, ठीक है। √n है अगर हमारे पास, तो n को अगर हम हटा देंगे तब तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हटाते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। इसका Vn निकाल लीजिए, ऑक्सिलरी सीरीज सबसे पहले निकालेंगे आप, ऑक्सिलरी सीरीज Vn की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो Vn की वैल्यू क्या होगी, n की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, n की पावर ½ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर 2 आ रही, तो n² हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस n की पावर ½ को नीचे ले आइए, तो 1/2 - ½ तो 2 - ½ करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, n की पावर 3/2। ये हमारे पास Vn की वैल्यू आ गई। अब लिखिए यहाँ पर नाउ बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये क्या होगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/Vn, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √n/n² + 1 इंटू Vn हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, तो ये n की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, n की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास p/q होल के डिवाइड में कुछ p1/q1 लिखा होता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा के जो बिल्कुल नीचे वाले डिवीजन वाला पार्ट होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमने किया है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम,
यहाँ से काम कीजिए, यहाँ पे n की पावर हाफ को बाहर ले लीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो n की पावर हाफ बाहर क्या लेना है, n की पावर हाफ और n की पावर 3/2 ऐड हो जाएंगे, तो जब ये ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर, आ जाएगा n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 + 1/n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर आएगा 1, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनाइट नॉन जीरो। ठीक है, इस टेस्ट में एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर जीरो आ जाए किसी में तो जीरो पे ये टेस्ट फेल हो जाता है, तब फिर ये टेस्ट नहीं लगेगा। अब जब टेस्ट फेल होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्ज कर रही डाइवर्ज कर रही, इसका मतलब फिर कोई दूसरा टेस्ट लगाइए, पी सीरीज के अलावा या कंपैरिजन के अलावा फिर कॉची कंडेंसेशन है, कॉची रूट टेस्ट है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, वो लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर जीरो पे ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए टेस्ट फेल्स एट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn = 0, तो जीरो पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनाइट नॉन जीरो यानी कि इस टेस्ट को हम लगा सकते हैं, तो लगाने के लिए क्या करेंगे, नाउ vn को हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो vn हमारे पास क्या है, लिमिट 1/n की पावर 3/2, और इससे अगर हम पी सीरीज टेस्ट से इसको कंपेयर करा दें पी सीरीज से, तो ये n की पावर p बनाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आएगी, जो कि 1 से बड़ी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हमारे पास समेशन ऑफ bn क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, समेशन un भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है, समेशन 2n² - 1 की पावर होल की पावर है हमारे पास 1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में दे रखा है 3n², ठीक है, प्लस 2n + 5 होल की पावर कितनी है हमारे पास, 1/4 है। ठीक, यहाँ से सबसे पहले आपको bn निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो bn के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे n² है और n² होल की पावर 3 है, तो ये n की पावर 3/2 आ रहा है, वो 2/3, ऊपर से क्या मिल रहा है, n की पावर 2/3, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, हाईएस्ट पावर 2 है और ये 1/4 है, तो 2/4 का मतलब हाफ हो जाएगा, तो n की पावर हाफ हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, और इस n की पावर 2/3 को नीचे भेज देंगे, तो ये 1/n की पावर 1/2 - 2/3, तो 3 माइनस ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, 1/n की पावर -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से vn निकल के आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से जब n² निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, और n की पावर 2 हो जाएगा ये हमारे पास, n की पावर 2/3 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ माइनस 2/3, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1/4, जो कि <1 है। अब सबसे पहले आप इसका वो निकालेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं, लिमिट un/bn निकालेंगे, तो लिमिट un/bn देखेंगे कोई फाइनाइट नॉन जीरो आएगा। अब ये vn ही हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, तो ये सीरीज भी हमारे पास कैसी होगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इसको कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे क्या है, ये हमारे पास है सीरीज n की पावर p/1 + n की पावर q। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये कन्वर्ज कब करेगी और ये डाइवर्ज कब करेगी, p की कौन सी वैल्यू लें कि ये कन्वर्ज कर जाए और कौन सी वैल्यू लें कि ये डाइवर्ज कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे इसकी, तो इसकी ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज vn। तो vn क्या होता है, n की पावर p हाईएस्ट आ रहा है और डिनोमिनेटर में n की पावर q हाईएस्ट आ रहा है, तो vn क्या हो जाएगा, समेशन 1/n की पावर q - p हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास vn की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/vn। ठीक है,
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू कितनी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू आ रही है एन की पावर पी अपॉन 1 प्लस एन की पावर क्यू इंटू वी एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो एन की पावर क्यू माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये एन की पावर पी और ये एन की पावर क्यू माइनस पी दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, प्रोडक्ट में चल रहा ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पी और माइनस पी कैंसिल होकर एन क्यू बना देगा, ऊपर तो एन क्यू आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एन को बाहर निकाल लो, तो जब एन को बाहर निकालोगे तो एन की पावर क्यू के साथ बाहर निकलेगा, तो एन की पावर क्यू के साथ बाहर निकला तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/n हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ठीक, एन क्यू से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 की पावर क्यू, तो 1 की पावर क्यू 1 की पावर कोई भी ले लीजिए, हमेशा क्या आएगा हमारे पास एक 1 ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये आ गया 1, तो ये क्या आ गया, फाइनाइट नॉन जीरो आ गया, यानी कि ये टेस्ट हम लगा सकते हैं लिमिट कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिखिए बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास सीरीज Vn है, तो Vn की वैल्यू कितनी है, 1/n की पावर q माइनस पी। अब ये कन्वर्ज कब करेगी और ये डाइवर्ज कब करेगी, तो इस पे लगाएंगे हम पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट से जब लगाएंगे तो ये देखिए ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट कब होगी, कन्वर्जेंट कब होगी, जब इसकी वैल्यू पावर की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि ये क्या है हमारे पास q माइनस पी ग्रेटर देन 1। इट इम्प्लाइज q की वैल्यू जब p से बड़ी होगी तब ये हमारे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, p+1 q ग्रेटर देन p+1 हो, और ये डाइवर्ज कब करेगी हमारे पास, ये सीरीज हमारे पास डाइवर्ज कब करेगी, जब यही वैल्यू लेस देन हो जाए, यानी कि ये हो जाए हमारे पास q माइनस पी लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाए, q लेस देन p+1। ठीक है, तो q लेस देन p+1 जब आ जाएगा हमारे पास, तो ये p सीरीज टेस्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है तब भी ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने ईजिली आपको सॉल्व करके बताया कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर कीजिए। अब ये क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने खुद से। ठीक है, साथ ही साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको फ़ोटो भेज दूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन 1/1 + 1/n। ठीक है, अब इस सीरीज़ को हमें चेक करना है। तो इस सीरीज़ को चेक करने से पहले देखें, अगर हमारे पास कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए UN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1/n। ठीक है, ये हमारे पास UN हो जाएगा इसका, सॉरी ऐसे लिखिए 1/1 + 1/n। तो सबसे पहले इसके लिए UN की लिमिट निकाल के देख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/0 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। और हमने बताया था कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट हमेशा क्या आना चाहिए, UN का 0 आना चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा, जब 0 आ ही नहीं रहा तो सीरीज हमेशा कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। समेशन sin 1/n। ठीक है, समेशन sin 1/n आपको लेना है। तो इस साइन का हो गया, कॉस का हो गया, लॉग का हो गया, टैन का हो गया,
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो इनका फिर सीरीज एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। इनके क्वेश्चन कैसे होंगे? सीरीज एक्सपेंशन से होंगे, ठीक है। अब देखिए इस सीरीज एक्सपेंशन से कैसे होगा। जैसे कि आपको पता है कि साइन एक्स की सीरीज क्या होती है। अगर आप साइन एक्स को ओपन करेंगे तो साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनाइट सीरीज होती है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स इजिकल टू कितना है, 1 अपॉन एन दे रखा है। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए साइन 1 अपॉन एन को। तो साइन 1 अपॉन एन को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स यानी कि 1 अपॉन एन माइनस एक्स क्यूब तो 1 अपॉन एन क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर ये प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एन की पावर 5 अपॉन कितना है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन 1 अपॉन एन का समेशन आ गया, ठीक है। तो साइन अपॉन 1 की सीरीज एक्सपेंशन हमने यहाँ पर निकाल दिया है ये, ठीक है। अब हमको क्या चूज करना है, हमको वी एन निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, वी एन की वैल्यू निकालनी है। तो सीरीज वी एन हम यहाँ पर क्या लेंगे, सीरीज वी एन को हम लेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रहा 1 अपॉन एन, इसी को हम एज्यूम कर लेंगे वी एन। तो ये 1 अपॉन एन हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज यू एन हो जाएगी। तो वी एन की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन एन आ गई, और हमारे पास जो यू एन की वैल्यू आएगी, यू एन की वैल्यू क्या आ रही है, यू एन की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, लिमिट यू एन अपॉन वी एन। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यू एन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सॉरी ये है यू एन, और वी एन की वैल्यू कितनी है, ये 1 अपॉन एन। तो 1 अपॉन एन जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन क्यूब अपॉन 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन के पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से चल रहा है, ये यू एन है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, वी एन। वी एन कितना है, 1 अपॉन एन। तो ये एन ऊपर जाएगा यानी कि एन इन सब के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास एन अपॉन एन क्यूब अपॉन 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एन की पावर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये चलेगा। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिए, तो बाकी के सारे टर्म्स में डिनोमिनेटर में एन आ रहा, तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा ये 1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा, 1 आ रहा, जो कि हमारे पास क्या आ रहा, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी एन की वैल्यू कितनी थी, समेशन 1 अपॉन एन थी, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो पी सीरीज टेस्ट से अगर बी एन डाइवर्ज कर रही है तो ये हमारे पास यू एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास यू एन भी डाइवर्ज करेगी। ऐसे ही अगर साइन 1 अपॉन एन की जगह हमारे पास सीरीज चल रही हो कॉस 1 अपॉन एन, ठीक है। तो कॉस 1 अपॉन एन के लिए अब आप क्या करेंगे, तो कॉस 1 अपॉन एन हमारे पास यू एन हो जाएगा, ठीक है। और यू एन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं कि हमारे पास लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। लिमिट की वैल्यू अगर 0 आ रही होगी तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आप यू एन में पुट करते हैं साइन 1 अपॉन एन, तो साइन 1 अपॉन एन इन्फिनिटी 0 था, साइन 0 0 होता, तो यानी कि लिमिट की वैल्यू 0 आ रही थी। लेकिन कॉस के केस में जब आप 1 अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा कॉस
जीरो क्या होता है हमारे पास, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट की वैल्यू आ रही होगी यू एन पे। तो वो कॉस 1/n की सीरीज जो होती है हमारे पास, वो भी हमारे पास डाइवर्ज करती है। साइन 1/n की सीरीज ये भी डाइवर्ज करती है। लेकिन कॉस वाली जो सीरीज होगी 1/n, वो तो सिंपली आपका वहाँ पर डायरेक्टली नेसेसरी कंडीशन से ही प्रूव कर देंगे कि हमारे पास ये डाइवर्ज कर जाएगी। अब बात करते हैं tan इन्वर्स की अगर सीरीज आ जाए, ठीक है, tan इन्वर्स 1/n की सीरीज अगर आ जाए, तो 6 की जगह 5 की जगह 6th क्वेश्चन में यहाँ पर ले लीजिए tan इन्वर्स 1/n, ठीक है। तो tan इन्वर्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये कुछ मिलता जुलता होता है हमारे पास साइन इन्वर्स के एक्सपेंशन के साथ में, ठीक है। बस अंतर क्या होता है, ये फैक्टोरियल की जगह केवल और केवल ये आता है x³ 3 x⁵/5 x⁻7/7, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास एक्सपेंशन चलता है। यहाँ पर भी bn आप क्या लेंगे, vn की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर साइन की जगह रख दीजिए tan इन्वर्स, ठीक है, ये tan इन्वर्स हो जाएगा, फैक्टोरियल वाला गायब कर दीजिए। vn की वैल्यू 1/n हो जाएगी, लिमिट निकालेंगे आप, ठीक है। फिर से जब आप लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 आएगा, फाइनाइट नॉन जीरो। फिर से bn डाइवर्ज कर रहे तो un भी हमारे पास क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, यानी कि ये वाली सीरीज भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, समेशन कॉस 1/n, ये तो नेसेसरी कंडीशन से ही प्रूव हो जाएगा। 7 के बाद 8 पे आइए, e की पावर n, ठीक है, e की पावर n आप चेक कीजिए ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, साइन कॉस हो गया। फिर इसके बाद tan 1/n, इसका भी चेक कीजिए, कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। ये 3 तो आपके लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सीरीज दे रखी है 1/n की पावर n। अब ये सीरीज आप बताइए कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्या करेगी, ठीक है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर लें, हेयर इफ वी टेक n ग्रेटर देन 2, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 2 से बड़ी एज्यूम कर लें, ठीक है, इफ वी टेक n ग्रेटर देन 2 एंड द सीरीज, ठीक है, सीरीज हम कौन सी ले लें, सीरीज हमने ली vn, और ये vn सीरीज कैसी है 1/2 की पावर n, इस तरीके से दे रखा है। तो इस सीरीज के अंदर हमारे पास n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सीरीज को अगर हम कंपेयर कराएं तो 1/n की पावर n छोटी होगी हमारे पास सीरीज 1/2 की पावर n से, क्योंकि 2 तो हमारे पास फिक्स हो गया और n की वैल्यू 2 से बड़ी ले रहे हैं। तो 2 से बड़ी ले रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर आपने 3 ले लिया, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे बढ़ेंगी ये वाली सीरीज तो घट जाएगी ना, जैसे 2 से छोटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 वैल्यू ले लीजिए, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, ये सारी सीरीज क्या होंगी, इससे तो छोटी होंगी, यानी कि ये वाली बड़ी सीरीज है, ये वाली छोटी है, ठीक है। तो छोटी सीरीज ये un है, ये हमारे पास vn है। अब देखिए यहाँ पर हेयर समेशन 1/2 की पावर n, ठीक है, समेशन 1/2 की पावर n इज इक्वल टू समेशन vn, ये हमारे पास vn सीरीज दे रखी है, ठीक है।
ये हमारे पास कैसी है, वीएन सीरीज दे रखी है। अब ये सीरीज़ को अगर हम एक्सपेंड कर दें, इस सीरीज़ को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये सीरीज हमारे पास कुछ इस तरीके से कहना चाहती है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। यही तो हमारे पास कहना चाह रहा है ये। अब ये देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं आ गई, ये कैसी हो गई हमारे पास, जियोमेट्रिक सीरीज विद ज्योमेट्रिक सीरीज है। और यहाँ पर r कैसा है, r इक्वल टू हाफ है जो कि लेस देन 1 है हमारे पास, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में जब भी हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है वो कैसी होती है हमारे पास, एक कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो इट इम्प्लाइज 1/2n इज कन्वर्जेंट। अब अगर ये कन्वर्जेंट है, बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है, तो छोटी वाली भी हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। यही तो कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिखिए बाय कंपैरिजन टेस्ट sum of Vn converges then Un is equal to 1/n की पावर n also converges। तो ये सीरीज भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। 1/n की पावर एन टाइप की सीरीज जो होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। बाय द वे इसी सीरीज को, अब मैंने क्या बोला था, जब भी n की पावर n चलने लग जाए या फिर n फैक्टोरियल आ जाए, सपोज दैट n की पावर कुछ भी है, फंक्शन ऑफ n है, ठीक है, उसकी पावर n आ जाए या हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाए, ठीक है। इस तरीके से जब भी हमारे पास टर्म्स आने लगे किसी भी सीरीज के अंदर, तब उसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है या तो टेस्ट आप लगा दीजिए यहाँ पर रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लग जाता है। या फिर अगर केवल n की पावर n टाइप से कोई भी टर्म आ रही है तो यहाँ पर आता है एक कॉची रूट टेस्ट, कंडेंसेशन रूट टेस्ट, कंडेंसेशन रूट टेस्ट, ठीक है। ये होता है कॉची का। तो एक तो कॉची रूट टेस्ट लग जाएगा यहाँ पर, या फिर रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट होता है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट होता है। तो ये कब लगते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली जब भी n फैक्टोरियल n की पावर n टाइप से अगर कोई भी आता है nth पावर में, तो रेशियो टेस्ट वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। कॉची कंडेंसेशन भी हम लगाते हैं n की पावर n टाइप से अगर क्वेश्चन में आता है, रिपीट कोई भी टर्म आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सीरीज बेसिकली तो ज्योमेट्रिक सीरीज से हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट से भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो एक सीरीज के अंदर एक से अधिक भी टेस्ट लग सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम कॉची कंडेंसेशन से भी कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो आपका जो मन हो। तो आपको अगर 5-6 टेस्ट अगर बहुत अच्छे से आते हैं तो उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो दोनों चैनल को आप कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।